आज के लेक्चर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, उसका विभवांतर, विद्युत वाहक। ये टर्म्स हमने देखी थी। आंतरिक प्रतिरोध का हमने सूत्र भी स्थापित किया था। तो सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर बराबर, इसका एक्चुअल फार्मूला क्या है बच्चों? सिंपल अगर हम बात करें तो सेल का विद्युत वाहक बल माइनस उसकी टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता को ही हम क्या कहते हैं? वी विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता सेलों की, और अपॉन आई। यहाँ पर आई क्या होती है बच्चों? ये होती है सेल में प्रवाहित विद्युत धारा। अगर हम इसकी वैल्यू रख दें आई की, आई बराबर वी अपॉन आर, तो स्मॉल आर बराबर आता है। ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं फिर से जो हमने पढ़ा है, क्योंकि इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये होता है ई माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसको हम लिख पाएंगे E अपॉन वी माइनस वन, बिकॉज V अपॉन वी इज वन। तो ये जो सूत्र होता है ये आंतरिक प्रतिरोध का, ये भी सूत्र है। जिस तरीके से आपको दिया हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए ये न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। सिंपल फार्मूला अगर आपको आता है, फार्मूला भी कुछ आप उसको आसानी से डिराइव कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट फार्मूला ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हम पहला वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें दिया है कि एक विद्युत सेल का खुले परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है। खुले परिपथ में मतलब आप समझ गए होंगे कि खुले परिपथ में जो विभवांतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसका सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 6 वोल्ट। ये उन्होंने दिया है खुले परिपथ में, मतलब विद्युत वाहक बल कितना है? 6 वोल्ट। इसमें धारा 2 एम्पियर लेने पर, मतलब इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर लेने पर इसका विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। जैसे ही हम धारा लेते हैं, मतलब इसको बंद परिपथ में लेते हैं, और जैसे ही हम इसको बंद परिपथ में करते हैं तो इसमें धारा बहने लगती है, और धारा जब बहने लगती है तो इसका वोल्टेज गिरकर वो 4 वोल्ट हो जाता है। मतलब सेल अब 6 वोल्ट की बजाय 4 वोल्ट उसकी टर्मिनल वोल्टता है। तो ये जो 4 वोल्ट है ये क्या है बच्चों? उसकी टर्मिनल वोल्टता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यानी स्मॉल आर, क्योंकि प्रत्येक सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध तो होता ही है और वो हमें ज्ञात करना है। तो स्मॉल आर हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला, क्योंकि स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर हम करेंगे, तो यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध तो दिया नहीं है, सिंपली विद्युत धारा दी है। तो हम विद्युत धारा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो स्मॉल आर बराबर अभी हमने देखा है, पिछली लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी अपॉन आई वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध नहीं दिया है। तो सिंपली इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। पहले गिवन देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया है? 6 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टता V कितनी दी है, जिसी को हम विभवांतर कहते हैं, कितनी दी है बच्चों? 4 वोल्ट। और I करंट कितना दिया है बच्चों? 2 एम्पियर। तो सिंपली सूत्र R बराबर ई माइनस वी अपॉन आई। सिंपल, चूंकि देखिए यही सूत्र होता है और हम इसको डिराइव करते जाते हैं, I की वैल्यू रखते हैं V अपॉन आर, तो लास्ट में R इज इक्वल टू ई माइनस ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर आता है। तो यहाँ दिया नहीं है, इसलिए हम ये सिंपल वाला फार्मूला यूज करेंगे जो दिया है उसके आधार पर। तो इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 6 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये 2 अपॉन 2 सिंपली आएगा 1 ओहम। क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध है इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? 1 ओम। सिंपल हम ई माइनस वी अपॉन आई इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपली कितना आएगा? 1 ओम, और इसीलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम, काफी आसान था। काफी सिंपल फार्मूले पर ही आधारित था। अब नेक्स्ट दिया है, देखो जो गिवन है हम पहले लिख लेते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल को, कि एक बैटरी के सिरों पर प्रतिरोध 9 ओम जोड़ने से। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि प्रतिरोध 9 ओम जोड़ने से, तो इसका मतलब ये बाह्य प्रतिरोध है। मतलब एक इसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों, कैपिटल आर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 9 ओम। जोड़ने पर उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं, जैसे ही हम बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं सर्किट में, मतलब हम बंद परिपथ लेते हैं, बाह्य प्रतिरोध में से धारा बहने लगती है, और इसीलिए जो है सेल का विद्युत वाहक बल जो है जितना है उससे अब उसकी टर्मिनल वोल्टता घट जाती है। पहले खुले परिपथ में उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर था
और अब जब हम उसको बंद परिपथ में ले रहे हैं, यानी उसमें से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि पहले केस में हम धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, दूसरे केस में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं, और यह हमेशा क्या होती है बच्चों, विद्युत वाहक बल से कम होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गिवन क्वांटिटीज में सेकेंड वाला जो न्यूमेरिकल है, कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 9 ओम। फिर जोड़ने पर उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है, मतलब पक्का है कि ई जो है वो कितना है बच्चों, 40 वोल्ट, और वी यानी उसकी टर्मिनल वोल्टता, सेल की हम जिसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, वो कितनी है, 30 वोल्ट। ठीक है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, आप लोगों को पता है सूत्र, हम लोग डिराइव भी किया है, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, कैपिटल आर यानी पाई इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बच्चों, ई कितना दिया है 40 अपॉन 30 माइनस 1 इंटू आर कितना है 9 इज इक्वल टू 40 माइनस 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 30 इंटू 9, ये आएगा 40 माइनस 30 10 अपॉन 30 इंटू 9, तो ये आएगा 90 अपॉन 30, और ये कितना आएगा बच्चों 3 ओम। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना रहेगा, 3 ओम। तो इट्स सो सिंपल कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना रहेगा, 3 ओम। अतः सेल का इस केस में ये बहुत आसान है, नथिंग सो हार्ड हियर। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 3 ओम। सिंपल, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू कैपिटल आर, जहाँ कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है, इस सूत्र से हम इसको हल करते हैं। अब हम अगला टॉपिक जो देखेंगे बच्चों, वो देखेंगे सेलों का मिश्रित संयोजन। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, सेलों का मिश्रित संयोजन। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सेलों से प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए हम 2 या 2 से अधिक सेलों को जो है विभिन्न परिपथ में विभिन्न क्रम में लेते हैं, विभिन्न संयोजन में उनको संयोजित करते हैं, और इस प्रकार से हम उनको 3 प्रकार के संयोजन में संयोजित कर सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम में, अगर हम विभिन्न बैटरियों को या तो हम श्रेणी क्रम में लें या सबको समांतर क्रम में लें, या फिर कुछ को समांतर में लें और कुछ को श्रेणी क्रम में लें, इस तरह से हम मिश्रित संयोजन भी बनाते हैं, मतलब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि सेलों को या तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ लो या तो आप समांतर क्रम में जोड़ लो, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो, समांतर और श्रेणी क्रम। तो देखिए, आप लोगों के कोर्स में केवल श्रेणी संयोजन दिया है सेलों का और समांतर संयोजन दिया है, मिश्रित संयोजन नहीं। तो हम लोग दोनों को देख लेते हैं, समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन। पहले हम देखेंगे श्रेणी संयोजन। तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, सेलों का संयोजन। तो कितने प्रकार से कर सकते हैं हम इसको, 3 प्रकार से कर सकते हैं, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन और तीसरा है मिश्रित संयोजन। पर इन दोनों को आप याद रखिए क्योंकि हम ये दोनों देखेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सेलों का संयोजन। तो सेलों को हम विभिन्न प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। पहला हमारा है श्रेणी संयोजन, सेलों का श्रेणी संयोजन, इसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा है बच्चों मिश्रित संयोजन। इसमें मिश्रित मतलब कुछ को जो है आप मिक्स कॉम्बिनेशन, इसमें हम दोनों प्रकार के लेते हैं, श्रेणी और समांतर कॉम्बिनेशन लेते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं। तो आप लोगों को कोर्स में ये है नहीं, हम तो 2 देखेंगे शुरू के, श्रेणी और समांतर। पहले हम श्रेणी संयोजन देख लेते हैं, बहुत आसान है, आपको इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं श्रेणी संयोजन। तो देखिए, एक बात बहुत अच्छी है कि इसमें हम सिंप्लिसिटी के लिए ये मानते हैं कि हम n सेल लेते हैं। इसमें जो तरीका है वो आप ध्यान रखिए, दोनों में भी, चाहे तो आप श्रेणी संयोजन कहो चाहे तो आप समांतर संयोजन
इसमें हम लगभग m प्रकार के या n प्रकार के सेल लेते हैं। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, सिंप्लिसिटी हो इसलिए, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल हम कितना लेते हैं बच्चों, कैपिटल E। प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध भी समान होता है, कितना होता है, स्मॉल r, ऐसा हम मानते हैं। और इनके संयोजन में हम कैपिटल R एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं श्रेणी संयोजन। तो देखिए नाम से हमको पता चल रहा है कि हम जितने भी n प्रकार के सेल लेंगे उन सबको एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी संयोजन। देखिए इसका मतलब है अप टू n। ये एरो गलत बन गया क्योंकि हमेशा विद्युत धारा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स ऑन द नेगेटिव। इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम रूल के डिसऑबे ना करें। देखिए प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है E, और इस तरह से हमने n प्रकार की क्या ली है बच्चों, n से। प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r, ठीक है। तो देखिए आप इस चित्र में जो है श्रेणी सेलों का श्रेणी संयोजन दर्शाया हुआ है। मीन्स इन दिस पिक्चर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैज बीन रिप्रेजेंटेड। तो इसमें इन सेलों का प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल में। प्रत्येक जो सेल है, मैंने पहले ही बताया था कि हम ये सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r। तो आप देखिए कि इसमें पहला जो कोई भी एक सेल मान लो आप, उस सेल के पॉजिटिव से दूसरे सेल का नेगेटिव जोड़ा है, फिर इस सेल के पॉजिटिव से दूसरे सेल का नेगेटिव जोड़ा है, और ये जो पॉजिटिव है ये बाह्य प्रतिरोध से बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा हुआ है। और जो लास्ट वाला जो सेल है इसको आप पहला बोल दो, पहले सेल का पॉजिटिव जो है बाह्य प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा है, और दूसरा जो सेल है इसका नेगेटिव जो है, मतलब लास्ट सेल, सॉरी दूसरा है, लास्ट सेल जो है इसका जो नेगेटिव है ये की के द्वारा बाह्य प्रतिरोध के अगला जो लास्ट बचा हुआ जो सिरा है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं हम, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर वो कौन सा संयोजन कहलाता है बच्चों, समांतर संयोजन। कभी भी हम श्रेणी संयोजन जो होता है उसमें एक सेल का या कोई भी सिरे का पॉजिटिव जो है नेगेटिव से जुड़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज यानी श्रेणी संयोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए इस चित्र में n प्रकार की जो सेल है, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E जो है बाह्य प्रतिरोध तथा कुंजी K के सिरों से जुड़े हुए हैं। इनमें से I विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी क्षण मान लो I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा बच्चों, देखिए श्रेणी में जुड़ते हैं, देखो n सेल है तो एक का E है तो n का कितना हो जाएगा, क्योंकि जुड़ते जाएंगे तो n इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि भाई n सेल है, प्रत्येक का है E, तो ऐसे n प्रकार का, भाई n कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n इज समथिंग, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है ना, n हमने बस n बोला है, उसको सिंप्लीफाइड करते हैं। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, n इंटू ई, क्योंकि ये सिंपली जुड़ेंगे। सेलों का, क्योंकि प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध है तो सेलों का संपूर्ण प्रतिरोध, सेलों का केवल परिपथ का नहीं, हम सेलों का कितना हो जाएगा एक सब, क्योंकि देखिए ये आंतरिक प्रतिरोध जो है हम सेलों के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए मान सकते हैं, और ये एक दूसरे के साथ भी क्या है, प्रत्येक सेल एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो इनका आंतरिक प्रतिरोध भी कैसा होगा बच्चों, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में ही जुड़ा होगा। तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा, यू आर राइट, ये आएगा n इंटू आर, क्योंकि ये भी सिंपली जुड़ेंगे तो n इंटू आर। तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, n इंटू आर, ठीक है। अब परिपथ देखिए, परिपथ में
केवल परिपथ का पूरे परिपथ का n इंटू आर नहीं आएगा, क्योंकि एक बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। बाह्य प्रतिरोध कितना है बच्चों? कैपिटल आर। तो ये भी इनके साथ कैसे क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में। तो इसलिए अगर हम परिपथ की, क्योंकि ये पूरा परिपथ है, तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ का भाई ये NR और इसके साथ ये R जुड़ जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम सिंपल एडिशन लेते हैं। तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? R प्लस, सिंपली जोड़ना है हमें, R प्लस NR इसलिए क्योंकि हम L सेल मान रहे हैं, हमें सिंप्लीफाइड रूप में इसका इक्वेशन लिखना है। क्योंकि अगर हमें सिंप्लीफाइड रूप में इक्वेशन पता है तो हम सिंपल इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। तो देखिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल होगा N इंटू ई, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? N इंटू आर, और परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? R प्लस NR। अब हम देखेंगे कि परिपथ में से कुल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, परिपथ में से जितनी भी विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो सदैव किस बात पर निर्भर करती है बच्चों? वो परिपथ के संपूर्ण प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, हमारा अगला पॉइंट है ये। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर कितनी होगी? I प्रवाहित होगी, मान रहे हैं संपूर्ण विद्युत वाहक बल। इसका सूत्र क्या होगा? संपूर्ण, क्योंकि सभी सेल जुड़े हुए हैं तो उनका संपूर्ण विद्युत वाहक बल आएगा। संपूर्ण विद्युत वाहक बल अपॉन संपूर्ण परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। I बराबर क्या आएगा? संपूर्ण विद्युत वाहक बल अपॉन परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो इज इक्वल टू क्या आएगा? ये I इज इक्वल टू N इंटू ई अपॉन NR प्लस स्मॉल r। ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे सामने दो केसेस हैं। क्योंकि जो परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है इस कॉम्बिनेशन पर वो निर्भर कर रही है, क्योंकि ये तो N ही है, ठीक है ना। तो हमें जो परिपथ से जो विद्युत धारा मिलने वाली है वो स्मॉल n इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R इस पर निर्भर करेगी। तो हम इसको देख लेते हैं। अब ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं और इस चित्र को भी हम मिटा देते हैं। यहाँ हम इस पे छोटा चित्र बना लेते हैं। ये हमने छोटा इसका बना लिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये कुंजी है, इस प्रकार की ये N सेल है। तो हमारे पास केस क्या थी? I इज इक्वल टू क्या था बच्चों? NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। केस फर्स्ट देखेंगे हम, क्योंकि इस बात पर विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। केस फर्स्ट हम देखेंगे कि जबकि R इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल NR, यानी सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में यदि बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है, या उल्टा भी कह सकते हैं आप कि सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, दोनों भी एक ही हैं। तो उस स्थिति में मतलब इसका मतलब ये हुआ कि NR बहुत बड़ा है या R बहुत छोटा है। तो भाई जो छोटा होगा नगण्य हम उसको मानेंगे, यानी उसको हम लगभग रखेंगे 0। जो पहला केस है हम उसमें R को रखेंगे लगभग 0। ठीक है, तो I बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? NE अपॉन, इसको हम 0 रख रहे हैं, NE अपॉन NR। तो NE अपॉन NR, तो NN कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? E अपॉन R। और भाई I बराबर E अपॉन R आ रहा है, और E अपॉन R यानी सिंपल एक सेल से प्राप्त धारा। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसका मतलब ये क्या है? एक सेल से प्राप्त धारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन? कि जब सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है
तो ये कॉम्बिनेशन हमें धारा प्राप्त करने के लिए, अगर हमें अधिक धारा प्राप्त करना है तो कोई मतलब का नहीं होगा, क्योंकि एक सेल से जितनी धारा मिल रही उतनी इन सब सेल को जोड़ने से मिलेगी। हमें ये मैथमेटिकली हम इसको सिद्ध कर ही रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है फेल्यूर है, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम केस सेकंड देख रहे हैं कि जबकि कैपिटल आर यानी बाह्य प्रतिरोध जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन है आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या है बच्चों, बहुत अधिक है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एनआर जो है यानी कि सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या है, बहुत कम है। तो मतलब हम एनआर को क्या रखेंगे, 0। जो इक्वेशन नंबर 1 है हम उसमें एनआर को क्या रखेंगे बच्चों, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू ई अपॉन आर, मतलब n गुना n इंटू एक सेल से प्राप्त धारा, मतलब n गुना धारा प्राप्त होगी हमें, ठीक है ना। इसको हमने कैसे लिखा है, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, क्योंकि हमें स्मॉल एन आर क्या रखना है बच्चों, 0 रखना है, क्योंकि हमने कहा है कंडीशन ये हो कि वो बहुत कम है। तो एन ई अपॉन आर, एन इंटू ई अपॉन आर, ई अपॉन आर यानी एक सेल से प्राप्त धारा, तो उसकी हमें एन गुनी प्राप्त होगी। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, लाभप्रद होगा। ये जो होगा कैसा होगा, लाभप्रद होगा। और ये लाभप्रद होगा पहली वाली केस नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा बच्चों, अगर हमें अधिक धारा प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या होगा, ये लाभप्रद होगा। अब अगले लेक्चर में हम सेलों का क्या देखेंगे, समांतर संयोजन और इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इसके अलावा हमारा केवल पोटेंशियोमीटर वाला जो पार्ट है वो रह गया है। उसके बाद आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।